दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा फिल्म शानदार के बारे में। सॉरी, खबरदार के बारे में। नहीं नहीं नहीं, सॉरी, बदबूदार के बारे में। नहीं 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 नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, शाहिद एंड खानदान के बारे में। फिल्म एनिमेशन से शुरू होती है, 15 मिनट चलती रहती है। उसके बाद फिर रियल फिल्म शुरू होती है और इंट्रोडक्शन होता है शाहिद एंड खानदान का, यानी शाहिद कपूर, उनके फादर पंकज कपूर और उनकी बहन सना कपूर और उनके साथ आलिया भट्ट। इसके बाद अगले सीन में दो और लड़कियों का इंट्रोडक्शन होता है जिनका काम पूरी फिल्म में यह कहना है, ओए क्या हॉट है। ठीक है, उसके बाद अगले सीन में एक और लड़की का इंट्रोडक्शन होता है जिसका नाम है शिबानी। यह अलग बात है कि वो पूरी फिल्म देखने के बाद अपना फेस सही से देख नहीं पाएंगी। ठीक है, अगले सीन में संजय कपूर और जूनियर आर्टिस्ट अंजना सुखानी का इंट्रोडक्शन होता है, यानी फिर एक लड़की। इसके बाद धबाधब 2-3 गाने होते हैं और डायरेक्टर को याद आता है कि यार वो एनिमेशन में भूल गया, तो फिर कार्टून में फिल्म शुरू हो जाती है। उसके बाद फिर आलिया भट्ट और शाहिद कपूर को बैठाकर लंबे लंबे 3-4 सीन हैं, 3-3 4-4 मिनट के, और इंटरवल हो जाता है। अब इंटरवल के बाद फिर डायरेक्टर को याद आता है कि यार एनिमेशन कहां है, तो फिल्म फिर एनिमेशन में शुरू हो जाती है और पंकज कपूर साहब बताने लगते हैं कि उनकी गर्लफ्रेंड कौन थी और आलिया की मां कौन थी, और आलिया ये जानकर कि वो बास्टर्ड है बड़ी खुश हो जाती है और कहती है कि पापा कूल, मैं हरामी हूं। वाह, सुपर्ब। इसके बाद एनिमेशन खत्म होके फिर रियल फिल्म चालू होती है और फिर धबाधब 2-3 गाने होते हैं और अब तक फिल्म में इतनी गंध फैल चुकी होती है कि आप अपना सर नोचने लगते हो। आप अपने आप से पूछने लगते हो कि आप ये फिल्म क्यों देखने आए थे और थिएटर में आने से पहले ये क्यों नहीं सोचा था कि ये फिल्म एफ से फैंटम एंड एफ से फॉक्स, यानी सबसे बड़ी फ्लॉप फिल्म्स की फैक्ट्रीज, उनकी फिल्म है। खैर, बड़ी मुश्किल से यहां फिल्म खत्म होती है और आप राहत की सांस लेते हो। तो इस फिल्म से एक बार फिर साबित होता है कि कोई भी हीरो कहानी नहीं सुनता, और अगर कोई हीरो आपसे यह कहे कि उसको कहानी सुननी है तो इसका मतलब वो आपको बेवकूफ बना रहा है। यह कहानी विकास बहल साहब ने लिखी है। सर, आपको ऑस्कर, फिल्म फेयर, जितने दुनिया में अवार्ड हैं वो सारे इस कहानी के लिए मिलने चाहिए। सर, ये जितने भी राइटर हैं इंडस्ट्री में, सर, इनको कहानी लिखना आपको सिखाना चाहिए। सर प्लीज हेल्प कीजिए इन राइटर्स की। सर, डायलॉग्स लिखे हैं एक और लड़की अन्विता ने, और जब लड़की डायलॉग्स लिख रही थी तो उसको पता था कि फिल्म में डायलॉग्स की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि विकास बहल साहब की फिल्म है। तो विकास बहल साहब की फिल्म में कहानी और डायलॉग्स की क्या जरूरत है? क्वीन का डायरेक्टर है यार, आप समझने की कोशिश करो यारो। म्यूजिक 2 गाने ठीक है, बाकी बहुत ही वाहियात हैं। एडिटिंग, एडिटर बेचारा क्या करता, उसको खुद यह समझ नहीं आ रहा होगा कि फिल्म में कार्टून कब शुरू हो जाते हैं और रियल कैरेक्टर कब शुरू हो जाते हैं। तो वो इतना कंफ्यूज था
तो उसने कहा, डायरेक्टर साहब आप देख लो, जो आप कह देते हो मैं वो सीन वहां चिपका देता हूं, बात खत्म हो गई। लोकेशन एंड कैमरा वर्क ठीक ठीक है। विकास बहल साहब ने एक फिल्म बनाई थी चिल्लर पार्टी, शायद आपको नाम भी याद नहीं होगा, क्योंकि फिल्म कब आई थी कब गई थी किसी को पता नहीं। और उसके बाद इनको एक फ्रेंच फिल्म मिल गई जिसकी कहानी इन्होंने क्वीन बनाकर लिख दी। उसी वक्त में कंगना का बाकी सारे बड़े एक्टर से झगड़ा हो चुका था, तो कोई भी एक्टर कंगना के साथ काम करने को तैयार नहीं था। कंगना ने सोचा कि यार जिंदगी में एक नया पैतरा खेलती हूं और फीमेल ओरिएंटेड फिल्म करती हूं। तो उन्होंने 3-4 फिल्में साइन की और उनमें एक क्वीन थी। तो इस तरह से क्वीन बन गई और क्वीन बहुत बड़ी हिट हो गई। यानी जैसे गांव में एक कहावत है कि बिटौड़े में तीर लग गया, और वो फिल्म कोई ग्रेट फिल्म नहीं थी, बस चल गई। अब उस फिल्म के बाद कंगना ने कहा कि देखो मैं कितनी बड़ी स्टार हूं, और मैंने विकास बहल जैसे को डायरेक्टर बना दिया। और विकास बहल ने कहा कि देखो मैं कितना बड़ा डायरेक्टर हूं, कितना ब्रिलियंट डायरेक्टर हूं, मैंने कंगना जैसी फ्लॉप हीरोइन के साथ कितनी बड़ी हिट फिल्म दी। अच्छा, फैंटम यानी अनुराग कश्यप एंड कंपनी, ये प्रोड्यूसर्स ने कहा कि देखिए हम कितने जबरदस्त प्रोड्यूसर हैं, हमने विकास बहल जैसे फ्लॉप डायरेक्टर एंड फ्लॉप एक्ट्रेस कंगना के साथ कितनी बड़ी हिट फिल्म बनाई। यानी उस फिल्म के हिट के सब हिस्सेदार थे, बट जो फिल्में फ्लॉप हुई थी उनका कोई हिस्सेदार नहीं था, ना वो किसी की फिल्म थी। तो इसके बाद विकास बहल साहब ने जितनी फ्लॉप हीरोइंस थी उनको कहना शुरू किया कि देखिए अब नेक्स्ट फिल्म में मैं आपको लेता हूं और आपको भी कंगना बनाकर दिखाऊंगा। अब मैं एक हीरोइन के घर पे गया तो उसने मुझे कहा कि विकास बहल मुझे नेक्स्ट फिल्म में ले रहा है। मैंने बोला अच्छा, और बोला हर दूसरे दिन खाना यहीं खाकर जाता है। मैंने कहा ठीक है जी। कुछ दिनों के बाद मैं एक दूसरी हीरोइन के घर पे गया, वो भी बहुत बड़ी फ्लॉप। उसने कहा कि विकास मेरे खास दोस्त हैं और हर दूसरे दिन यहां आते हैं और अगली फिल्म में मुझे ही ले रहे हैं। तो मैं समझ गया कि ये लड़का अब आगे चल के कोई बहुत बड़ा कारनामा करने वाला है, और उन्होंने कोशिश की कि वो उन सब को कहीं ना कहीं इस फिल्म में खड़ा करे। तो इस फिल्म में तकरीबन 10 लड़कियां हैं, और जब एक फिल्म में 10 लड़कियां हो तो आप समझ सकते हैं कि डायरेक्टर किस कदर बिजी होता है। तो जब डायरेक्टर इतना बिजी हो तो फिर फिल्म बेचारा कैसे बनाए, कहां से बनाए। तो विकास बहल साहब ने इतना घटिया डायरेक्शन किया है, इतनी वाहियात फिल्म बनाई है कि हकीकत यह है कि उनको डायरेक्टर कहलाने का हक ही नहीं है। उनको बाल काटने की एक दुकान खोलनी चाहिए और उनको इसके बाद हजामगिरी करनी चाहिए। एक्टिंग, सना कपूर इस फिल्म में मेन लीड में है। वो हंसती है या रोती है मुझे समझ में नहीं आया। आलिया भट्ट सेकंड लीड में है। वो इस फिल्म में नंगी होने के लिए तैयार क्यों हुई ये मेरी समझ में नहीं आया। उन्होंने बहुत ही बुरी एक्टिंग की है। वो पूरी फिल्म में जैसे उन्होंने भांग पी हुई है। हैं? मतलब वो क्या कर रही थी ये वही बता सकती हैं। शाहिद कपूर साहब ने भी खूब पकाया, और पंकज कपूर साहब तो आपको पता है कि हर फिल्म में कैसे पकाते हैं। और निक्की जी ने मदर का रोल ठीक ठाक किया, और बाकी लोगों ने जैसे संजय कपूर है और कई कैरेक्टर हैं छोटे छोटे रोल में, उन्होंने भी खूब पकाया। यानी इस फिल्म में मुझे लगता है कि सबने भांग पी हुई थी और किसी को एक्टिंग करने की जरूरत ही नहीं थी। अब समझने की कोशिश करते हैं कि ये प्रोजेक्ट कैसे बना होगा। फैंटम तो आपको पता है वो अनुराग कश्यप एंड कंपनी का है, और वो मामा बनाने में मास्टर हैं। वो 1 रुपया
कहीं खर्च नहीं करते। पैसे करोड़ों लेते हैं और प्रोजेक्ट बना के आपको दे देते हैं, और उनको पता है कि भाई मेहनत करने की कोई जरूरत है नहीं, क्योंकि पैसा अंदर हो चुका। तो विकास बहल, क्वीन के डायरेक्टर, तो इन्होंने बैठ के शाहिद कपूर को कहा कि देखिए, इतना बड़ा डायरेक्टर जिसने क्वीन बनाई, तो उसके साथ आप फिल्म कीजिए। विकास बहल ने एक मोटी मोटी लाइन बताई कि शाहिद भाई आप ऐसे हैं, ये है, घोड़े पे आएंगे, आलिया 2 पीस में है, आप उसको उठाएंगे और खत्म। शाहिद भाई ने कहा जबरदस्त। शाहिद भाई के एक दोस्त हैं मधु। शाहिद भाई के हिसाब से उनसे होशियार आदमी दुनिया में कोई है ही नहीं। वैसे तो आपको पता है कि सारे बॉलीवुड वाले जीनियस हैं, इनसे बड़ा जीनियस ना कोई पैदा हुआ और ना होगा। यह अलग बात है कि इनमें दिमाग इतना सा भी अगर मुश्किल से मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है। इसीलिए 100 में से मुश्किल से 3 या 4 फिल्में साल में चलती हैं। तो खैर, मधु ने कहा कि शाहिद भाई ये बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म है। तो शाहिद ऑन बोर्ड, और शाहिद को ऊपर से लालच भी दे दिया कि भाई आपके फादर भी फिल्म में है, आपकी बहन भी फिल्म में है, तो मतलब घर की फिल्म शाहिद एंड कंपनी भाईजान। तो डन। अब शाहिद क्या कह रहा था लोगों को, भाई मेरी अगली फिल्म विकास बहल के, विकास बहल, समझे नहीं, विकास बहल भाई, भाई जिसने क्वीन बनाई, क्वीन, पता है ना? हाँ यार, वो डायरेक्टर। अब आलिया भट्ट के पास गए। आलिया भट्ट ने कहा, हाय शाहिद कपूर, अरे यार ये मल्होत्रा, वरुण, अर्जुन, भगाओ शाहिद कपूर, अरे मुझे फौरन करनी है। और आलिया जी को तो कहानी क्यों सुननी थी, तो आलिया जी ऑन बोर्ड। और आलिया जी का क्या रिएक्शन था, मेरी अगली फिल्म शाहिद के साथ। शाहिद, शाहिद पता है ना कौन है? मैडम जी शायद आपको पता नहीं था, शाहिद भाईजान वो हैं जिन्होंने 25 फिल्म्स की हैं, 23 वॉश आउट और 2 फिल्में हिट। एक जब वी मेट करीना की वजह से, और दूसरी विवाह सूरज बरजात्या की वजह से। तो आलिया ने कहा कि देखिए मेरी फिल्म अगली विकास बहल और शाहिद कपूर के साथ। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। और इस तरह से ये भी ऑन बोर्ड आ गई। इसके बाद फिल्म गई फॉक्स के पास। फॉक्स ने कहा कि सर हमने तो ठेका लिया हुआ है, आप हमें कहानी सुनाओ, हम अभी ओके करते हैं। फॉक्स वालों ने कहानी सुनी और कहा कि भाई ना 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 ना, इससे बेहतरीन कहानी ना कभी आज तक आई और ना आएगी। और विकास बहल जैसा डायरेक्टर ना 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 ना, इंडस्ट्री में आज तक आया ही नहीं है। तो भाई जी ये फिल्म तो गारंटेड फ्लॉप है, और हमने तो फ्लॉप फिल्मों का ठेका लिया हुआ है, तो हमारी तरफ से डन। और बजट भी कितना दिया, सीधा 80 करोड़ रुपए। वाह, कमाल है सर आप लोगों के। और बस जब ये सब मिल गए तो फिर तो फिल्म बननी ही थी। और डायरेक्टर कितने जमाने से स्ट्रगल कर रहा था, उसको तो बिन मांगे मुराद मिल गई। और बस डायरेक्टर अपना खूब मौज मस्ती में बिजी हो गया, और उन्होंने ये बेंगिस्तान पार्ट 2 बनाकर दे दिया फॉक्स को कि अब इसको लीजिए, झेलिए और ऐश कीजिए। मैंने देखा था आलिया ने टीवी पर कहा कि अब शानदार दर्शकों के पास जा रही है, मेरी फिल्म को संभाल के रखना। नहीं नहीं मैडम, मैडम हम हाथ जोड़ते हैं, आपसे विनती करते हैं, ये फिल्म आप अपने ही पास रखो, हमारे पास मत दो। हम इस फिल्म को देखकर बहुत प्रॉब्लम में आ जाएंगे, बहुत मुश्किल हो जाएगी हमारे लिए मैडम। ये जो मास्टरपीस है ये आप अपने घर में ही रखो प्लीज। तो दोस्तों ये फिल्म उन लोगों के लिए बनाई गई है जो रात में सोते नहीं हैं। ये फिल्म बहुत ही वाहियात और घटिया है। अगर आपको अपने पैसे खर्च करके थिएटर में जाकर एसी में सोना है तो आप 100% जाइए और ये फिल्म देखिए। मैं इस फिल्म को देना चाहता हूं 1 स्टार, मगर दूंगा नहीं, क्योंकि अगर 80 करोड़ रुपए लगाकर इतनी घटिया फिल्म बनाई जाएगी, अगर 80 करोड़ रुपए इस तरह की फिल्मों पे बर्बाद किए जाएंगे,
तो फिर यह फिल्म मेकिंग नहीं है, बट ये दर्शकों को बेवकूफ बनाने का धंधा है। और इस बर्बादी के लिए मैं इस फिल्म को देता हूं 0 स्टार। टेक केयर।